नमस्कार, मैं राजीव रंजन हूँ। मैं इस समय एम्स MBBS कर रहा हूँ और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं पिछले 5 से 6 सालों से इस फील्ड में मैंने काम किया है। ग्राउंड लेवल पर जाकर के मैंने काम किया है। अलग अलग तरीके के प्रयोग किए हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को आसान बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कंटेंट के माध्यम से। मैंने इससे पहले भारत की पहली हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करती हुई पहली किताब लिखी है, जो कि हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चों के लिए काफी हाईली यूजफुल होने वाली है। रहा सवाल अब दूसरे सेगमेंट का कि नीट का पैटर्न क्या होगा, नीट 2 का पैटर्न क्या होगा और हमारी जो संस्था है वो इसमें आपको कैसे मदद करेगी। हमारी संस्था आपको 40 घंटे के वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से नीट 2 के पैटर्न के बारे में और तैयारी के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें आपकी मदद करेगी। यहाँ पर 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि आपके लिए 40 घंटे कम भी हो सकते हैं और सफिशिएंट भी हो सकते हैं। कम आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। एनसीईआरटी को मैं 40 आवर्स में इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी जब आप देखते हो तो आपको लगता है हर पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अपनी निगाह से जब देखता हूं तो एनसीईआरटी का हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के आपका अप्रोच चेंज होना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आसान क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप लगातार प्रयास करिए कि जो आपके आसान सवाल हैं वो गलत ना हो। दूसरी चीज ये है कि आप जो आसान से थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा जो टफ पार्ट होगा, उसको आप अपने कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। This is Dr. N.K. Sharma. I am teaching zoology for past 20 years approximately. Now it will be very heartening to know that I am a medical graduate myself. I did my MBBS from LLRM Medical College, Meerut, way back before you were actually born. I know the PMT from the time that probably you were not born even. So there is no pressure here, bete. So I have been teaching zoology for the past 20 years. I have been an author with Pearson Education. I have written a guide for them. I have been associated with many students over my entire career. It is a passion. It is a passion that drives you to teach. People ask me what a medical professional is doing teaching students. Even the PMT aspirants, they say कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप डॉक्टर बन के पढ़ा रहे हैं। मेरा मकसद ये होता है कि बेटा मैं आपका ये पाथ ईज आउट कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ इट इज़ नॉट अ प्रेशर कुकर सिचुएशन। आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं। इस टाइम जो आपके पास जो 2-2.5 महीने हैं, आपने अगर इसको जुडिशियली इस्तेमाल किया और उन टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दिया जो कि पहली बार आपके कम रह गए थे और ख़ास तौर पे जो एंट्रेंस में ज़्यादा अपीयर होते हैं, बिलीव मी यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। Regarding zoology, now we are coming specifically to zoology. This is a subject that probably is the most dear subject to your heart. आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद मेरे ख्याल से zoology है और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाके स्टडी करते हैं। Say for example digestive system. You give a lot of time to digestive system that probably is not reflected in the medical entrance. मेरी एक definition है discipline की. Try to understand the topics that are really important. Give very important but a time for human physiology. You know that around 12 questions come from it, and people spend a lot of time in animal kingdom. Say for example, most of the institutes, they just give abracadabra about animal kingdom, and we see that it is only 3 or 4 questions, that too from general classification. So please understand the concept of the smart study. Myself is Vipin Agrawal. I am teaching chemistry since last 25 years. In 2003, I joined Fiji as associate professor. After that, I joined Akash Institute and I worked for Akash for 10 years as a center head, as a deputy director, as an associate professor. I worked for Akash for 10 years. Actually क्या होता है कि नीट का हम लोग प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। 50 डेज में इसे हमें कंप्लीट करना है एंड केमिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सिलेक्शन। एक्चुअल में होगा क्या कि केमिस्ट्री जो पार्ट है, केमिस्ट्री पार्ट रैंक को एकदम ऊपर ले जाएगा और एकदम नीचे ले आएगा।
केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है और 50 डेज के अंदर हमें इसे कंप्लीट करना होता है। तो वी स्ट्रेस ऑन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। पहले टाइम में क्या होता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती थी, लेकिन आजकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आ रही है और मोस्टली इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही कम स्ट्रेस देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक से अबाउट 40% क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, जबकि सारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। इनऑर्गेनिक वो कहते हैं कि छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें हम तीनों को इक्वली डिवाइड करके 50 आवर्स के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स ऑल। myself वकार हैदर एंड आई टीच फिजिक्स और मैं 15 ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई हैव taught in different renowned institutes like आकाश इंस्टीट्यूट, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स और आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने 7 ईयर्स तक पढ़ाया है और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल की एक ब्रांच पे मैं हेड भी रहा हूँ। फिज़िक्स पढ़ाना मेरा पैशन है। क्यों है पैशन? क्योंकि फिज़िक्स मुझे लगता है कि सबसे नेचुरल साइंस है। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में जब आप जा रहे हैं तो फिज़िक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको टारगेट लेके चलना है। 45 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और इसमें से आपका टारगेट रहना है 35 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। अगर आप 35 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं फिज़िक्स में और उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं, सपोज़ करें कि आपके 5, 4, क्योंकि ये सबके होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं और आपका स्कोर 125 अबव आ जाता है, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे और आप बिल्कुल जो है मतलब फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आपका स्कोर 125 अबव है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं तुम्हें 125 अबव स्कोर कराऊं। अब उसके ऊपर आप जितना अच्छा स्कोर करो वो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम 125 टारगेट हम लेके चलेंगे। एंड बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।